Question is, write a program to generate calendar of a month given the start day and the number of days in that month. यानी दो चीज़ें गिवन होंगी। एक पहली चीज़ गिवन होगी, वो होगी कि जो तुम्हारी डेट स्टार्ट हो रही है उस पर्टिकुलर मंथ में, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। संडे से पहली डेट स्टार्ट हो रही है, मंडे से या ट्यूसडे से, ऐसे, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन क्या गिवन होगी, वो गिवन होगी कि जो तुम्हारा वो मंथ है वो 31 का है या फिर 30 का है या फिर 29 का है। ये दो चीज़ें गिवन रहेगी, उसके लिए तुम्हें कैलेंडर प्रिंट करना है। तो उसके लिए 3 केसेस होंगे। एक तो जहाँ तक स्पेस है, मतलब जहाँ से डेट स्टार्ट हो रही है उससे एक कम तक स्पेस डालनी है, वहाँ तक कुछ नहीं प्रिंट कराना, ठीक है। और दूसरी चीज़ें 1 से लेके 31 तक नंबर प्रिंट कराना है। और तीसरी चीज़ें जैसे ये 6 नंबर प्रिंट कर दे, पहला 7 नंबर, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, जैसे 7 नंबर प्रिंट हो जाए तैसे वो क्या करे, दूसरे लाइन में प्रिंट करना स्टार्ट। समझ में आया? बस यही इतनी चीज़ें करनी है। अब इसको करते हैं। vy dot py 5 and 31। कोड देखो, कोड में सबसे पहले तो दो चीज़ें तुम्हें इनपुट कराने के लिए तो वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा। तो उसने क्या दे दिया, वेरिएबल का नेम दे दिया स्टार्ट डे और दे दिया नम ऑफ डेज। दिख रहा है? दो चीज़ें दे दी और उसका फॉर्मेट प्रिंट करा दिया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद एक लाइन प्रिंट होके आएगी और जहाँ से डेट हमारी स्टार्ट हो रही है उससे एक कम तक क्या कराना है, स्पेस प्रिंट करानी है। अगर मैं यहाँ पे हैश दबा देता हूँ। अच्छा जी, इससे ऊपर जो तुमने लिखा पे कौन सा, अब देखो, ये क्या किया, एक और स्पेस डाल देता हूँ जिससे क्लियर समझ आए। ये कितनी बार है प्रिंट करा रहा है, 1 2 3 4 बार प्रिंट करा रहा है। 4 बार क्यों प्रिंट करा रहा है? Because you have taken 5 लिया है, तो इसमें 4 1 से 5 तक तो 5 वैल्यू होती है, तो 4 बार ही क्यों प्रिंट करा रहा है? less than लास्ट वैल्यू इज नॉट प्रिंटेड ना। चलो, स्टार्ट डे -1, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 4 हो गई, ठीक है। तो 4 हो गई तो 4 से एक कम प्रिंट कराना चाहिए, तो 3 बार प्रिंट कराना चाहिए। 0 1 2 3 जी, इसलिए क्यों 4 बार प्रिंट करा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है फॉर लूप। तो 0 से स्टार्ट किया और 4 बार में क्या कर दिया, स्पेस प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हम स्पेस डाल देते हैं। चाहे भी ना स्पेस डाल दो। हाउ टू डिसाइड दैट हाउ मेनी टाइम यू हैव टू मेक प्रिंट।
ये डिसाइड होगा कि जहाँ से तुम्हारा नंबर स्टार्ट हो रहा है। जैसे तुम्हारी 5 तारीख से 5 तारीख का 5 स्टार्टिंग डेज का मतलब क्या हुआ? संडे 1 है, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे क्या है? 5 है। So but in this we have to take indexing as a 0 1 2 ना? हाँ नहीं, ये मतलब कि यूजर इनपुट करेगा। यूजर अगर 5 इनपुट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि Thursday. स्टार्टिंग डेट थर्सडे है। तो यानी स्टार्टिंग डेट जब थर्सडे है तो वेडनेसडे तक कोई नंबर प्रिंट ही नहीं कराना है। तो इसलिए जो नंबर इनपुट करे उससे एक कम तक स्पेस डालनी होती है। इसलिए इसने क्या किया? स्पेस डाल तो दिया। हम कितना टाइप करेंगे कि स्पेस आ जाए? मतलब जैसे ये इंड इक्वल टू बीच में स्पेस है, ये कितनी स्पेस डालेंगे? ये इतना डालेंगे कि जैसे संडे तक, संडे के नीचे तक आ जाए। संडे तक यहाँ तक कितनी स्पेस हो रही है वो ट्राई करके देख लेंगे। 3 स्पेस में आ रहा है या 4 स्पेस में, जिससे आगे पीछे ना दिखे नंबर्स। इसलिए उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि अब इसके बाद 1 से 30 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएं। We are using a print and अब उसके बाद 1 से 30 तक नंबर्स चाहिए। तो 1 से 30 तक कैसे नंबर्स प्रिंट कराओगे? again using the फॉर लूप यूज कर लो अगेन, कंट्रोल / और प्रिंट करा दो फॉर लूप में। ये क्या कर दिया? 1 से लेके 31 तक नंबर्स को प्रिंट करा दिया। अब लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि 1 से लेके 31 तक तो प्रिंट करा है, लेकिन एक ही लाइन में सारा प्रिंट करा दिया। because we are not using the print function either /n मैक्स लेसन। तो हमें अब क्या करना है कि ये जो सारे नंबर्स हो रहे हैं, जैसे ही ये कुछ ऐसा करना है कि जैसे 1 स्पेस प्रिंट कर दी, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 4 तो स्पेस हो गए और 3 नंबर। यानी जैसे ही 7 चीज़ें जब प्रिंट हो जाएं तो हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब उसको कैसे कर सकते हैं बताओ? सोचो। print function प्रिंट फंक्शन कौन सा? नेक्स्ट लाइन के लिए। yeah तो उसको कहाँ पे लगाएंगे? in for loop फॉर लूप में लगा दिए तो हर एक के बाद भी वो नई लाइन देने लगेगा, 2 के बाद भी, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी। with the proper indexing ना we have to make the index also ना। वही तो कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ हम ये लगाते हैं, ये चीज़ें करते हैं, इंडेक्सिंग कहाँ होती है? means proper starting point and ending point with the editor। तो किसमें इंडेक्सिंग लगाओगे? This is a print function when I is greater than 6 we have to make again I one function ना as a condition। if I is greater than 6 then print we have to make a condition। देखो वो इंडेक्सिंग इंडेक्शन खुद का दिमाग चलाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब कहे कि नेक्स्ट लाइन में लाना है नंबर्स को, तो नेक्स्ट लाइन जब लगा दिए तो ये सारे नंबर्स जो हैं सब नए लाइन में आने लगे। अब हमको लेकिन अब ये कंडीशन ऐसे सोचना है कि सारों को तो लाना नहीं है, जैसे ही 7 नंबर जब हो जाए तब नई लाइन चाहिए। अब इसके लिए सोचो कि जब 7 नंबर प्रिंट करा दे तो उसके लिए नई लाइन चाहिए। by using print/n with the indexing a starting point means when I is greater than 6 /n आई इज ग्रेटर देन 6 कर दिए तो इसका in मतलब the print function हाँ, तो प्रिंट फंक्शन में ही, तो उसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेके 6 तक, या फिर आई की Five. वैल्यू अगर 0 से चला रहे हैं 6 7 yeah। तो when I is greater than 6 and say when I is greater than 6 then you just use /n function means we have to take up to I is equal to 6। ओके
कहाँ पे आई इक्वल टू 6 यहाँ पे डालूँ? नो नो नो, हाँ, प्रिंट एंड हो गया या इसको हटा देते हैं फिर से जैसे जैसे सोचा जा रहा है वैसे वैसे लिखा जाए ना। ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाल दूँ? बोलो। प्रिंट प्रिंट इन पैरेंथेसिस डबल कोट स्लैश एन ये तो पड़ा हुआ है, बैक स्लैश एन, वो तो पड़ा हुआ है नीचे। कॉमा विद द इंडेक्सिंग व्हेन आई इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 6। ये कौन सा कोड हुआ? आई की वैल्यू कहाँ डिफाइन है? देखो नॉर्मल तुम सोचो कुछ की 7 नंबर जब प्रिंट हो जाए तो नए लगना चाहिए। सेवन नंबर एक तो तरीका है, जैसे ही 7 नंबर्स हो जाए तब नई लाइन चाहिए। यानी कोई नंबर है, सपोज ए इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, 7 नंबर हो गए। तो इसके बाद से नई लाइन चाहिए। फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा? 14 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 21। तो इन सब नंबर्स में कुछ दिखा या क्या? मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब जब कोई नंबर को 7 से डिवाइड कर दोगे और उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर मॉडुलो ऑपरेटर यूज 0 आ जाएगा। जिस भी नंबर पे 7 से डिवाइड करने पे जैसे ही 0 आ जाए चेंज द लाइन, तब उसको स्टार्ट न्यू लाइन। न्यू लाइन स्टार्ट कर दो। कुछ आइडिया लगा? But it will not work every time. Because this is just there is a Sunday, हाँ, हाँ। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. तुम कह रहे हो कि जब हमेशा हर नंबर संडे से ही स्टार्ट नहीं होगा, तो मैं नंबर्स पे कंडीशन मत लगाओ। ओके, जो ये नंबर्स जो प्रिंट हो रहे हैं, जो डेट जो प्रिंट हो रही है, डेट पे कंडीशन मत लगाओ। कुछ ऐसी कंडीशन लगाओ कि जैसे ही एक बार उस पर कंडीशन लगाओ। सोचो कि एक बार जब कुछ भी प्रिंट कर दे, चाहे 1 प्रिंट करे चाहे स्टार ही प्रिंट कर दे, 7 स्टार जैसे हो जाए, 7 स्टार जब ये प्रिंट करा दे तब उसके बाद नहीं कोई वही तो बोलो, कोई नया वेरिएबल बना लो। कोई नया वेरिएबल बना लेंगे फिर उसके बाद वो जैसे ही 7 बार जो चीज़ें प्रिंट होंगी, जैसे भी एक बार कोई चीज़ प्रिंट होगी तो उसमें 1 बढ़ जाएगा उस वेरिएबल में। फिर जैसे कुछ भी प्रिंट होगा उसमें 1 बढ़ जाएगा। फिर जैसे कुछ प्रिंट होगा उसमें 1 बढ़ जाएगा। तो जैसे ही 7 बार चीज़ें जब प्रिंट होंगी तब उसमें कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7 बार प्रिंट होगी तो 7 हो जाएगी ना। और जब 7 हो गई तब फिर से उसको डिवाइड करके देखो, 1 में डिवाइड करेगा तब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 2 में जब 7 से डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। वो तो कंडीशन चल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में फिर कैसे आएंगे? 7 से अगर डिविजिबल हो गया तब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया तब नई लाइन चाहिए। अब नई लाइन लाएंगे कैसे? अब ये केस है कि नई लाइन लाएंगे कैसे? तो उसकी वैल्यू फिर 1 कर दो या फिर 0 कर दो। तो फिर 0 वाले पोजीशन पे आ गया। ये समझ लो कि ये 0 है, ये 1 पोजीशन है इसकी, ये 2 पोजीशन है।
तो 0 वाले पोजीशन पे आके फिर से प्रिंट करना चालू करे, फिर जैसे 7 बार प्रिंट करे, फिर उसके बाद कौन सी पोजीशन पे आ जाए, फिर अपनी नई वाली पोजीशन पे आ जाए। यही तो हुआ। ये वाला मेथड अभी बाद में ट्राई किया जाएगा। अब देखो बुक में क्या दिया गया है। बुक में दिया गया है कि 7 बार, ये देखो यहाँ तक तो हो गया, कंट्रोल Z कर देता हूँ। देखो इसने एक वेरिएबल बना लिया, आई बना लिया, जैसे ए हम लोग कह रहे हैं कोई बना लो, तो उसमें इसने कितनी वैल्यू डाल दी, स्टार्ट डे -1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 5वें दिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कितनी वैल्यू डाल दो, 4 डाल दो। ये इतना समझ है। आई की वैल्यू 4 कर दो, ये आई की कंडीशन है। चलो अब मेन जो कोड है ये चीज़ें समझना। अब नई लाइन कब लानी है, 7 अब दिया गया इफ़ आई इज ग्रेटर देन 6। इसका मैंने ड्राई रन किया, वो दिखाता हूँ। जब इसकी वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू 4 है, नंबर्स जो प्रिंट होंगे वो तो 1 प्रिंट होंगे, फिर 2 प्रिंट होंगे, फिर 3 प्रिंट होंगे। नंबर्स 1 से 31 वाला वो नंबर्स का जे मान, उसका वेरिएबल क्या है, जे है। और आई की वैल्यू ये जो स्टोर हुई है वो क्या है, आई की वैल्यू स्टार्ट है -1, 4 आ गया। अब जब ये 4 है, अब कब नई लाइन देना है, इफ़ आई इज ग्रेटर देन 6, यानी 4 पे भी मत करो, 5 पे भी मत करो, क्योंकि 4 पे यहीं रहेगा, 5 पे यहाँ रहेगा, 6 पे यहाँ रहेगा। इन तीनों पे नई लाइन मत दो। अब जैसे ही इससे ज़्यादा हो जाए तब क्या कर दो, नई लाइन दो। आई की वैल्यू 4, तब क्या कर दो, अगर मान लो आई की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू जब ग्रेटर देन 6 हुई, अब देखो अभी ये तीनों कोड एक साथ कमेंट से हटा रहा हूँ, तीनों एक बार समझना। आई इज ग्रेटर देन 6, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो तब नई लाइन प्रिंट करो, और आई की वैल्यू स्टार्टिंग में फिर से 1 कर दो। आई की वैल्यू फिर से 1 कर दो। अगर ऐसा नहीं है, अब एल्स वाला ब्लॉक समझो, अगर ऐसा नहीं है तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। 1 से बढ़ाने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये यहाँ पे प्रिंट करा रहा है तो यहाँ पे प्रिंट कराए, यानी आई की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे प्रिंट कराएगा। लेकिन जैसे 6 से बड़ा हो जाएगा फिर से यहाँ से प्रिंट कराएगा, ठीक है। और अगर जब तक 1 हो गई अब आई की वैल्यू जब 1 है तब यहीं प्रिंट कराओ, 2 है तब भी उससे 1 बढ़ा के प्रिंट कराओ। ध्यान से सुनते हैं ना, आई की वैल्यू 3 हुई, आई की वैल्यू 3 हुई, ऐसे सुनते जाओ, अभी आ जाएगा, रिपीट हो रहा है। आई की वैल्यू 3 हुई तो फिर से क्या करो, 1 बढ़ा के प्रिंट कराओ। आई की वैल्यू 4 हुई तब भी बढ़ाओ, 5 हुई तब भी बढ़ाओ, 6 हुई तब भी बढ़ाओ, 6 पे यहाँ आएगा। लेकिन जैसे 6 से ज़्यादा हो गई तो क्या करो, फिर आई की वैल्यू 1 कर दो, फिर 1 पे यहाँ प्रिंट कराओ, 2 पे यहाँ, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, जैसे ही हो जाए। अब इसका ट्राई, start with the indexing of the 0. 0 अपने 1 से आई की वैल्यू 1 हो रही है ना, But according to the ट्राई कर दो। सबसे पहले क्या हुआ, अब कोड कैसे चला, यहाँ तक तो फॉर्मेट प्रिंट कराया, यहाँ तक स्टार्टिंग में 4 स्पेस
आई की वैल्यू 5 थी तो 4 बार क्या प्रिंट करा दिया, स्पेस प्रिंट करा दिया, और आई की वैल्यू कितनी रह गई, और हो गई नंबर ऑफ डेज -1 4 हुई। अब 4 है, क्या 4 6 से बड़ा है, तब नई लाइन नहीं देगा और क्या कर देगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा। आई की वैल्यू 4 से क्या कर दी इसने, 5 कर दी। और अब उसके बाद वाले में क्या कह रहा है, स्ट्रिंग ऑफ जे। अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज किया ये बताओ जी। स्ट्रिंग स्ट्रिंग Yeah, wait a minute. Because we are taking it as a string for the printing. इसके लिए इंटीजर है और ये जो स्पेस है वो क्या है, स्ट्रिंग है। yeah, that is. स्ट्रिंग और इंटीजर कॉन्केटिनेट नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट जे प्लस ना करके स्ट्रिंग ऑफ जे किया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अब ये पता चल गया कि यहाँ पे 1 स्ट्रिंग ऑफ जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी तो 1 प्रिंट कराया, फिर स्पेस दिया, ठीक है। अब फिर से जे की वैल्यू 1 से लेके 31 तक चलेगी, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब जे की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर से इसमें आएगा, जे की वैल्यू 2 हो गई और आई की वैल्यू कितनी हुई थी, 1 बढ़ के 5 हो गई थी। जे की वैल्यू जब 2 है और आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो क्या 5 6 से बड़ा है, 5 6 से बड़ा no. नहीं है। तो ये क्या करेगा, Else condition. I plus एल्स की 1. कंडीशन कौन सी है, I plus 1. 5 + 1। तो आई की वैल्यू 5 से क्या कर दिया, 6 कर दिया। एल्स कंडीशन जब चल गई उसके बाद अब ये प्रिंट स्टेटमेंट होगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट के में क्या करेगा, स्ट्रिंग ऑफ जे, जे की वैल्यू कितनी है 6 2, जे की वैल्यू 1 हुई प्रिंट, 1 2. फिर जे की वैल्यू 2 हुई, वो आई की वैल्यू 6 हुई थी और जे की वैल्यू कितनी है 2 प्रिंट कराया। इसके बाद ये देखो 1 यहाँ पे प्रिंट कराया, 2 प्रिंट कराया और थोड़ा सा स्पेस दिया। अब जे की वैल्यू कितनी होगी, G S2 जे 2 तो प्रिंट कराएंगे, 1 से लेके 31 बार तक जे चलेगा, 33. 3 होगी, समझ रहे हो ना। जे की सही बैठ जाओ, जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू कितनी हुई थी, और इसमें देखो इसमें आई की वैल्यू कितनी हुई थी 6। 2 बार तो लूप चल चुका, अब तीसरी बार लूप का बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखना नहीं तो समझ नहीं आने वाला। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेवल 2 का। ये क्या होता है चलो सुनो, आई की वैल्यू 6, फिर अब क्या 6 जो है 6 से बड़ा है 6 no. नहीं है, तो फिर से अब ये क्या करेगा, Else condition I plus 1. आई Seven. को अब 6 से क्या कर दिया 7. 7 कर दिया। अब फिर अब जे अब ये वाला प्रिंट हुआ, अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 4. 3 after 4. जे की वैल्यू 3 है, Then 3 after 4 ना, J plus 1. जे प्लस 1 कहाँ, जे ही प्रिंट कर, J. आई प्लस 1 हो रहा, जे को जे ही प्रिंट कर, 3 इसके बाद ये प्रिंट कर दिया, देखो 3 प्रिंट कर दिया, स्पेस डाल दिया। 3 के बाद भी स्पेस डाला है। हाँ ये वाला। अब देखो ध्यान से इसे देखते जाना, नहीं तो जहाँ ध्यान चुका तहाँ समझ नहीं आने वाला। जे इक्वल्स टू 4 है, अब जे की वैल्यू 3 से जे से 1 से चलता आ रहा है, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4। जब जे की वैल्यू 4 हुई तो आई की वैल्यू कितनी थी, 7. क्या 7 6 से बड़ा है तो अब ये क्या करेगा, नई अब ये लाइन। इफ ब्लॉक में गया, इफ ब्लॉक में क्या कह रहा है, Print नई लाइन डाल दो। We can also use only print function, yeah. हाँ प्रिंट फंक्शन करो या बैकस्लैश एन करो, नई लाइन प्रिंट किया और आई की वैल्यू कितना कर दिया, 1. 1। अब एल्स में तो जाएगा नहीं, इफ में चला गया तो अब उसके बाद क्या प्रिंट कराएगा, Print string J. स्ट्रिंग जे, और जे की वैल्यू कितनी है 4 है। 4. अब 4 को इसलिए इसने नीचे नई लाइन में प्रिंट कराया। अब ये समझ आया ना, ऐसे चलो जैसे ये रिपीट होता जाएगा कॉन्सेप्ट वैसे और क्लियर होता जाएगा। जे की वैल्यू 5 हुई, अब आई की वैल्यू उसने तो 1 कर दी ना, अब आई की वैल्यू 1 है तो क्या 1 6 से छोटा है, 1 6 से बड़ा है, नहीं है 1 6 से छोटा है. बड़ा, बड़े के लिए चेक हाँ करो। यार.
1 6 से बड़ा नहीं है तो ये ब्लॉक किस ब्लॉक में जाएगा? एल्स में। तो आई की वैल्यू ये किसने कितनी कर दी? 2 कर दी। फिर और प्रिंट जे करेगा, जे की वैल्यू कितनी है? 5 है। आई की वैल्यू फिर 6 हुई। अब देखो स्पीड में बताने जा रहा हूँ, ये सब ध्यान से सुनना एकदम। जे की वैल्यू 6 हुई, आई की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 6 नहीं, तो एल्स ब्लॉक में गई, आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, 3 हो गई। प्रिंट क्या करा दिया? 6। फिर जे की वैल्यू 7, आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 7, 3 6 से बड़ा नहीं है तो 1 बढ़ा दिया, आई की वैल्यू 4 कर दी। प्रिंट 7 कर दिया। जे की वैल्यू 8, आई की वैल्यू 4, क्या 4 6 से बड़ा है? नहीं है। आई की वैल्यू कितनी कर दी? 4 और 5 कर दी। और प्रिंट जे की वैल्यू 8, जे की वैल्यू 9, आई की वैल्यू 5 थी, 5 6 से बड़ा नहीं है तो आई की वैल्यू इसने 1 बढ़ाई, 6 कर दी और 9 प्रिंट करा दिया। जे की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 6 और 6 है तो 6 क्या 6 से बड़ा है? नहीं है, तो 1 बढ़ा दी, 7 कर दी इसको और क्या प्रिंट करा दिया? 10 प्रिंट करा दिया। अब देखो जे इक्वल टू 11, आई इक्वल टू पीछे 7 हो चुका था, क्या 7 6 से बड़ा है? है। तो अब ये जैसे ही 11 प्रिंट करा दिया, 11 प्रिंट कराएगा, जे की वैल्यू जब से 11 हुई, आई की वैल्यू 7 हुई, 7 मतलब 6 से बड़ी हुई, तब ये क्या करेगा? नई लाइन डाल दिया, नई लाइन डाल दिया और आई की वैल्यू फिर 7 कर दी, फिर 7 कर दी और प्रिंट 11 करा दी। यानी अब ये 11 जो है नई लाइन में जाके प्रिंट हुआ। फिर ऐसे जे की वैल्यू 7 तो बार चलेगी, जे की वैल्यू जब तक 6 रहेगी, यानी जब तक 17 प्रिंट होगा तब तक आई की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। फिर जैसे ही 7 होगी वो नई लाइन डालेगा और 18 को प्रिंट करेगा। फिर ऐसे ही जे की वैल्यू 6 तक यहाँ रहेगा, जैसे ही 7 होगा तो जे की वैल्यू 25 होगी, 25 को नीचे डाल देगा, फिर ऐसे प्रिंट कराएगा। ये कॉन्सेप्ट है, यानी साथ साथ पे। अब ये देखो देखने वाली दो चीज़, 4 से लेके 10 तक प्रिंट करा रहा है। 4 से लेके 10 तक कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर प्रिंट कराए। और आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? देखो जे की वैल्यू 4 से प्रिंट होना यहीं से स्टार्ट हुआ। जब जे की वैल्यू 4 थी तब आई की वैल्यू 7 थी। जे की वैल्यू जब 4 थी तो आई की वैल्यू 7 थी, ठीक है। आई की वैल्यू 7 थी और इसने क्या किया? 1 कर दिया। 7 थी तो 7 6 से बड़ा है, इसलिए इसने आई की वैल्यू 1 कर दी। फिर जब 5 है तो इसने कितनी कर दी? 1 से 2 कर दी। 6 है तो 2 से 3 कर दी। 7 है तो 3 से 1 बढ़ा दी 4। 8 है तो 1 और बढ़ा दी 9 है। और 10 है तो 6 से इसने कितनी कर दी? 7 कर दी। फिर तो अब देखो आई की वैल्यू 1 पे उसी लाइन में प्रिंट हुआ, 1 वैल्यू प्रिंट हुई। 2 आई की वैल्यू 2 में उसी लाइन में प्रिंट हुई, 2 वैल्यू प्रिंट हो गई। 3 वैल्यू प्रिंट हो गई, 4 वैल्यू प्रिंट हो गई, 5 वैल्यू प्रिंट हो गई, 6 वैल्यू प्रिंट हो गई। और जब ये 6 से 7 कर रहा है तब भी वो वैल्यू उसी लाइन में प्रिंट हो रही है। 7 होने के बाद नेक्स्ट लाइन में जा रही है। जब तक 6 थी तब तक इसी लाइन में प्रिंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या समझ है? मतलब कि i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल टू 7, i इक्वल्स टू 7 तक इन वन लाइन नहीं, i इक्वल्स टू 7 से i इक्वल्स टू सेकंड लाइन 7 से 14 6 और
अब कहोगे 7 से लेके 6 तक कैसे? 7 था, हाँ, then it becomes 0 1 फिर 1 कर देगा, 7 था तो 1 कर देगा, फिर 2 3 4 5 6, तब तक कितने नंबर प्रिंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू जो ये 0 0 इंडेक्सिंग का इसमें कहीं यूज ही नहीं है, ये तो सिर्फ ये जे की वैल्यूज हैं। आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 6 तक लास्ट है, और यहाँ पे 6 से 7 जब कर देगा तो 7 वाला नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 ये होगा इसमें आई की वैल्यू। समझ आया क्वेश्चन या नहीं है? Ask something na in this question, then test is also much important thing na. ये यहाँ तक तो सिर्फ क्या कर रहा है, आगे स्पेस कैलेंडर के डालने के लिए जहाँ से डेज स्टार्ट हो रहा है, ये लूप इसलिए है। 1 से ये जे वाला लूप 1 से लेके 31 तक कैलेंडर की डेट्स प्रिंट करेगा। अगर फिर मैंने ए की वैल्यू क्या असाइन कर दी? स्टार्ट डेट, जहाँ से डेट तुम्हारी स्टार्ट हो रही है वो डाल दी। वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 5 से, तो मैंने इसमें 5 ही डाल दिया। फिर क्या किया, अगर जो ए है यानी जो 5 है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो उसको क्या कर दो? प्रिंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ जे। इसका क्या मतलब हुआ? तब जे को प्रिंट करो, उसको यानी string में नंबर 1 प्रिंट करा दो। फिर नहीं तो ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दो और क्या प्रिंट करा दो? जे प्रिंट करा दो। अब की बार एल्स ब्लॉक के अंदर इसे डाल दिया। ठीक है, स्ट्रिंग पहले ए की वैल्यू 5 थी, फिर 6 हुई तो 6 क्या 7 से डिविजिबल है? No. तब ये क्या किया, 6 को 7 कर दिया और ये क्या कर दिया, 2 प्रिंट करा दिया। फिर ए की वैल्यू 7 हुई, क्या 7 से डिविजिबल है? 7 हाँ है, तो अब क्या प्रिंट कराएगा? स्ट्रिंग ऑफ जे। जे का मतलब कितना है? 4 3 है, 2 बार लूप चला, जे की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू 2 हुई, जे की वैल्यू 3 प्रिंट करा है और एक नई लाइन दी। मीटा के कोड फिर से लिख के बताऊं क्या? नहीं, एक्चुअली नींद लग रही है। मैं ऐसे समझाता हूं, ये चीज़ें तो मुझे करनी, क्योंकि जो चीज़ें मैं सोच के सॉल्व किया उस क्वेश्चन को वही सोच के जब तुम्हें दिखाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, लॉजिक में बनाया। हम देख लें लॉजिक में कैसे लॉजिक लगाया, ये सोचा मैंने। यहाँ तक तो पता ही है। ये क्या किया, संडे मंडे प्रिंट किया, 9 लाइन प्रिंट किया, और फिर मैंने जहाँ से नंबर स्टार्ट करना था वहाँ तक स्पेस डाल दिया। और फिर क्या मुझे पता चला कि मुझे अब 1 से 31 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मैंने 1 से 31 तक डाल दिए, लेकिन 1 से 31 तक सारे नंबर एक लाइन में आ गए। अब मेरे दिमाग में आया कि सारे नंबर्स तो एक लाइन में आ रहे हैं, मुझे इन लोग को कहाँ से तोड़ना है। 7 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाए, 7 बार जब प्रिंट हो जाए तो इन सबको तोड़ दो। तो मैंने ए की वैल्यू पहले क्या बनानी कि पहले देखा कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 5 से, तो मतलब 1 को कहाँ पे प्रिंट कराना है? 5 पे। 1 को 5 पे प्रिंट कराना है। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ
अब देखो एक ब्लॉक लिख क्या लिखा कि इफ ए की वैल्यू कब हो जाए, जब 7 हो जाए। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है 6 है और ए की वैल्यू 1 बढ़ानी भी है। इफ ए इज ए मॉडुलो 7, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तब क्या कर दो, तब नई लाइन मुझे प्रिंट करानी है। नई लाइन मुझे कब चाहिए, अच्छा कोड लगाना था यार, नई लाइन। अब देखो अभी क्या लिखेगा, अब मैं देखूंगा कहाँ तक कोड चला, उसके बाद फिर सॉल्व करूँगा। अब ये तो वैसे ही रह गया, कुछ चेंज ही नहीं है। चेंज क्यों नहीं है, because the I is divisible by 7 जब then print slash a new line। जब ए की वैल्यू 7 से डिविजिबल होगी तभी नई लाइन देगा। हाँ। और ए की वैल्यू तो मैंने 5 बना रखी है, हाँ, तो तो कभी 5 कभी डिविजिबल ही नहीं होगा, तो कभी I नई लाइन equal to I आएगी। plus 1 रूल। अब देखो ऐसे लॉजिक आया ना, ऐसे ही एक एक स्टेप जब बढ़ोगे तब सॉल्व होगा क्वेश्चन। और आई को क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो, ये गलती मैंने की थी। अब फिर से प्रिंट कराते हैं, अब देखो कहाँ कहाँ क्या है। आई को बढ़ाना था कि ए को? ए को बढ़ाएगा, There is I को बढ़ा another दो। variable। ए इक्वल्स टू ए प्लस 530। ए की वैल्यू 1 से इसने बढ़ा दी, लेकिन फिर भी कोड में कोई चेंज नहीं है कभी भी, लेकिन नई लाइन प्रिंट नहीं हुई। ए इक्वल टू स्टार्ट डेट। क्यों नहीं हुआ, अब ये सोच के बता, मुझे समझ आ गया क्यों नहीं हुआ। देख मिनट एल्स कंडीशन में लगा। एल्स कंडीशन। देखो ये ए की वैल्यू कब बढ़ाएगा, जब वो ट्रू होगा। जब ये 7 से डिविजिबल होगा तभी तो ए की वैल्यू बढ़ाएगा। हाँ तो 5 कभी 7 से डिविजिबल ही नहीं होगा, तो ए की वैल्यू कभी बढ़ेगी। इसको पहले करना था तुम्हें, इफ के बाहर निकालना था ना। हाँ हाँ मतलब आप इसको इससे बाहर कर तभी तो होगा निकलना। नई लाइन दी या नहीं दी, हाँ नहीं दी, दे दी, दे दी प्लीज दे दी। लेकिन अब देखो इसमें, एल्स लगाने की जरूरत ही ना था। लेकिन अब इसमें कमी देखो तब पता चलेगा एल्स क्यों लगाने की ज़रूरत थी। इसमें पहली बात तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक नया सैटरडे को, ये 3 को इसने सैटरडे में प्रिंट कराना था। इसने क्या किया, जैसे ही 7 से डिविजिबल हुआ, यानी यहाँ पे 7 हो गया तो 8 डिविजिबल अगर कर दे तो सुनो हाँ 7 सुनो 7 से जैसे ही डिविजिबल हुआ तैसे ही इसने 3 को पहले प्रिंट कराना था, पहले 3 को प्रिंट करा देना था, तब नई लाइन देनी थी। हाँ। लेकिन इसने पहले नई लाइन दे दी। तो लेकिन पहले तो तुमने उसको लिखा है ना, क्या लिखा है, इज डिविजिबल बाय 7 देन प्रिंट, तब प्रिंट, यानी कि इससे पहले मुझे क्या लिख देना था कि ऐसा कुछ लिखना था कि जो 3 हो पहले प्रिंट हो जाए। प्रिंट हो जाए।
तो मैंने ये चीज़ें हैं ये मैंने कॉपी करके उसके ऊपर डाल दी, यही चीज़ें नंबर्स प्रिंट करा रहा है। तो मैंने कहा कि नई लाइन देने से पहले इसको प्रिंट करा। अब देखो क्या है। अब 3 यहाँ आ गया या नहीं है? अब लेकिन ये यहाँ पे भी 3 प्रिंट करा रहा है। ये तो और दिक्कत कर रहा है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे भी 3 प्रिंट करा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाए, इफ स्ट्रिंग ऑफ ये जो चीज़ें हैं, इफ स्ट्रिंग ऑफ जे प्रिंट हो जाए तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ जे प्रिंट मत करो। तो इसको कैसे लिखेंगे? अरे करने करते जब ये वाला लूप चले Else, तब ये else, वाला else, else लगाओ। अब देखो ये स्थिति है, अब देखो एल्स लगा दो। अब ये लूप नहीं चले। एल्स के अंदर इसको पैक कर दो। तुमने फॉर के अंदर ही एल्स लगा दी ना? हाँ, अब देखो a = a+1 वाला तब नहीं चल पाएगा, एल्स लगा दोगे तो एरर आ रहा है, क्योंकि इफ के बाद ही एल्स आनी चाहिए सेम इंडेंटेशन में। a की वैल्यू अंदर जा रही है, ये ऐसे कर दोगे तो सिर्फ जब 7 से डिविजिबल होगा तभी होगा। अब तुम्हें क्या करना है कि जब 7 से डिविजिबल हो तब भी a की वैल्यू बढ़ाए, और जब 7 से डिविजिबल ना हो तब एल्स लूप में आएगा, तब भी a की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। तो इसको हम सबसे पहले भी लिख सकते हैं ना, जैसे इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बना दे स्टार्टिंग में भी। a = a+1 यहाँ पे ना, एक ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा मतलब रन करता रहता है, 2 बार लिखने के बाद। अब सही से प्रिंट हो गया? नहीं प्रिंट हो गया। पहली लाइन में 3 प्रिंट हो गई है। ये 0 क्यों ना ले रहा है? कौन सा 0? नहीं 0 1 से प्रिंट करा रहे हैं ना, 1 से लेके 31 तक। हाँ तो मतलब 0 1 एक साथ ले लेता। हाँ, तो 0 1 सही से 0 हो 2 जाता। 0 3 क्यों नहीं प्रिंट करें? ये आगे जो आ गया है इसलिए ना, इसके लिए फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। वही अभी मैं सर्च किया था, कल भी तो कल भी किया। ठीक है, क्या है और क्या था? याद दिला दे कि कल भी किए थे। अब ये वाला हटा के अब देखते हैं कि सिर्फ a = a+1 2 बार लिखना पड़ रहा है। इसको स्टार्टिंग में कर देते हैं, तब क्या होता है, इफ लूप के भी बाहर कर देते हैं। लेकिन पहले कंडीशन तो दे दो ना, कंडीशन के बाद देना चाहिए ना। नहीं होगा हमेशा क्योंकि एक एक 5 से तुरंत 6 कर देगा ये। हाँ वही तो, कंडीशन के बाद तो चाहिए। a को 1 कम कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? 1 जो बढ़ा रहा है 1 कम से स्टार्ट करेंगे। 1 2 फिर 3 यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब इसको 1 कम करके देखते हैं, क्योंकि ये 6 से जा रहा है ना, 1 कम इसको ले लेते हैं। रन कर गया ना, चल गया ना, बार बार नहीं लिखना पड़ा। हाँ ये अच्छे प्रोग्रामर की निशान है। ये 5 बार, ये जो 5 था, अगर इसको 5 ही लेते तो ये क्या कर देता, वो 6 कर देता। इसलिए हम a की वैल्यू ऐसा कुछ ले रहे हैं कि जो स्टार्ट डे है, स्टार्ट डे से 1 कम ही ले लें अकॉर्डिंग टू द यूजर इन। a की वैल्यू। अब यूजर कुछ भी इंटर करे, 4 डालेगा, और 4 30। स्टार्टिंग डेट 1 2 3 4 वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है और 30 तक गया। चल गया नहीं चल?
दो चीज़ अब डालो, कुछ भी डालो, कुछ चलेगा नहीं चलो। एक बार जीरो डालो। 131 डाल दो, 1 से लेके 31 चलो। जीरो 0 1 से 7 तक डाल दो ना। स्टार्टिंग डेट 0 का मतलब क्या समझेगा? अनडिफाइंड। एक बार डालो देखो। अरे ये इसका संडे मतलब 1 हुआ, मंडे मतलब 2 हुआ, हाँ नंबर में डालना है ना। यस, लेकिन हम फिर भी संतुष्टि के लिए 0 डाल दिए तब भी उसका हैं? फर्स्ट लाइन में इधर आ रहा है। उसके बाद What is 0 से this? कम जितना है उसको क्या डालना है, स्पेस प्रिंट करा है। What is this behavior? हाँ, नीचे आओ एकदम कोड पर। जब हम 1 डालेंगे तो 0 से ही तो शुरू करेगा। स्टार्ट डे -1 तो 0 से ही कर रहा था। 0 जाएंगे तो -1 हो जा रहा है। अगर हम 1 से डाल रहे हैं तो वो 0 प्लेस है पहला, कि नहीं है? पहले 0 प्लेस काउंट होता है नहीं संडे में? संडे में वो तो खुद से बनाया है ना इसने, कि संडे के लिए 1 दबाए, मंडे के लिए 2 दबाए, ट्यूसडे के लिए 3 दबाए।